तो सबसे बड़ी खबर देखने से पहले मैं बता दूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। सूर्य ग्रहण हमारे मन की स्थिति में, देश की स्थिति में क्या हानि और क्या लाभ पहुंचा सकता है, आज हम बात करते हैं पंडित जी बीरेंद्र नंदा जी से, जो आप सेक्टर 19 के आचार्य हैं, यानी कि प्रधान जो भी कहेंगे, सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 19 के हेड ऑफ द मंदिर आप हैं हमारे साथ। अब हम उनसे जानेंगे कि जो सूर्य ग्रहण जो होने वाला है उसके दुष्परिणाम आम आदमी पर और देश पर क्या पड़ने वाले हैं, और इस सूर्य ग्रहण के दुष्परिणाम ही होते हैं, क्या कोई लाभ भी होता है, ये भी आपको पंडित जी बताएंगे। पंडित जी, आपका स्वागत है। आप हमें बताइए, जो सूर्य ग्रहण जो होने वाला है इसमें इसके दुष्परिणाम क्या क्या हैं और इसके कोई लाभ भी हैं क्या? विशेषकर सूर्य ग्रहण जो होता है अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। कोई कलंक दोष जैसे लगता है, ऐसे ग्रहण दोष ये होता है। घर में कोई जैसे गुजर जाता है, सूतक बोलते हैं उसको, जैसे अपकृत काम बोलते हैं, ऐसे कोई ग्रहण दोष लगता है तो सूतक दोष लग जाता है, तो उस घर में अपवर्जित कार्य नहीं होता है। ऐसे ही पूरा विश्व में जो ग्रहण दोष लग रहा है, इसमें कलंक दोष लग रहा है, जो इसी दोष को परिहार के लिए जैसे राहु और सूर्य सामना सामनी होंगे तब एक ग्रहण दोष होता है। ये कई दिनों के बाद जैसे सूर्य के साथ राहु के अंदर के जैसे परिक्रमा करते करते जब सामने आते हैं तब जाकर सूर्य ग्रहण होता है। तो इसी राहु जैसे अपकृत ग्रह है, छाया ग्रह है, ये छाया ग्रह जिसके ऊपर कुदृष्टि पड़ेगा, जैसे शनि राहु केतु ये सब कुदृष्टि ग्रह होते हैं, एक ग्रह किसके ऊपर पड़ेगा तो अरिष्ट होता ही होता है। इसे विशेषकर जैसे राहु किसके परम मित्र ग्रह होता है, शनि किसके परम मित्र होता है, किसके शत्रु होता है। ऐसे ही किसी ग्रह में जैसे इस बार मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र में ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो मिथुन का अधिपति जो बुध है वाणी कारक है, तो वाणी में संयम रखना जरूरी है, नहीं तो कहीं झगड़ा भी हो सकता है, जैसे मुंह से कुछ गलत निकलेगा तो सबके पर ग्रहण का दोष लग जाता है। तो इसी प्रकार वाणी में संयम रखना जरूरी है और विशेषकर मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र वालों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसी ग्रहण काल में जैसे 12 घंटा पहले सूर्य ग्रहण में सूतक लगता है और चंद्र ग्रहण में 8 घंटा पहले सूतक लगता है। इस सूतक में कोई कार्य वर्जित है, अशुभ मानते हैं। जैसे घर में कोई अपमृत्यु हो जाता है तो जैसे अशुभ मानते हैं, ऐसे ही ग्रहण दोष लगने से अपमृत्यु होता है। इसी ग्रहण काल में पूजा पाठ इत्यादि वर्जित है, कि ना शुभ काम नहीं होगा। तो इसलिए हम अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो मंदिर से दूर हटके, अपने घर के पूजा स्थान से दूर हटके उस भगवान को चिंतन करना चाहिए। जो ग्रहण दोष हम पर लगा है तो वही एक प्रकृति चीज़ है, वही एक दैवी शक्ति है, तो उनने ही ग्रहण दोष को हर सकते हैं। तो ऐसे ही कि सबका ग्रहण का दोष अलग अलग है। तो जैसे राशि में इस बार मिथुन राशि पड़े, मिथुन राशि, मेष राशि और सिंह राशि और वृश्चिक राशि, धनु राशि, ये 4-5 ग्रह राशि में विशेषकर कुदृष्टि है। तो ये दृष्टि दूर होने के लिए जिसके राशि है तो बैठ के भगवान को चिंतन करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय, कई मंत्र जो अपने इष्ट, विशेषकर अपने कुलदेवी, कुलदेवता, इष्ट देवता, ये तीनों है दैवी शक्ति के कारण है। अगर घर में बैठ के इनका आराधना करने से कोई ग्रह दोष नहीं होता। और विशेषकर भारत में, विश्व में जो इस समय महामारी फैला हुआ है, तो ये ग्रहण दोष एक कालक है। ये ग्रहण दोष कभी कभी अरिष्ट भी देता है और शुभ भी फल देता है। शायद इस ग्रहण जो मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र शुभ राशि मानते हैं, इसी शुभ राशि में जैसे पड़ा है तो भारत में और विश्व में जो ग्रहण लगा है, जो ये महामारी फैला है, शायद इसी ग्रहण से दूर हो सकता है। तो और जो आजकल जैसे युद्ध हो रहा है, ये सब चीज़ें होता है, तो मिथुन राशि अधिपति बुध है, तो वाणी में संयम रखेंगे तो ये भी समाधान हो सकता है। वाणी में संयम यानी कि आप अपनी जुबान पर कंट्रोल रखेंगे तो निश्चित है कि आपकी जुबान कंट्रोल में रहेगी तो आपका किसी से विवाद भी नहीं होगा। लेकिन ये बात भी आपने स्पष्ट की है कि ये जो ग्रहण है बहुत लोगों के लिए हानिकारक भी सिद्ध होने वाला है। लेकिन पंडित जी, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आपने कहा था मंदिर से हटके, घर से हटके बाहर निकल के तपस्या हमें करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, जबकि लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण या कोई भी ग्रहण पड़ता है तो उसमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? विशेषकर बाहर निकलना ऐसे नहीं वर्जित है, उनको दृष्टि देना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए। जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, कई ग्रहण
शुभ होता है, उस शुभ ग्रहण को देखने से भी फायदा होता है। कि जैसे अगर घर से निकलेंगे तो वन में जाके या मंदिर के बाहर स्थान में, मंदिर जैसे मंदिर अंदर गर्भगृह न जाके उनके पार्क में, उनका स्थान में बैठ के चिंतन करने से एक दैवी शक्ति प्रवृत्ति होता है। स्थान का भी महत्व होता है। घर में जैसे घर तो पूरा घर है, लेकिन एक पूजा स्थान हम लोग बनाते हैं। क्यों? उस स्थान के ईशान कोण मानते हैं। ईशान कोण में देव का शक्तिवास है। उसी स्थान से, मंदिर से हट के न छू के, अगर वहाँ से आसन डाल के हम अगर तपस्या करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, अवश्य फल मिलेगा। अगर सुविधा आपको है, आप पास में जंगल है या नदी है या तीर्थ स्थान है या कोई सी शुभ स्थान है, तो उसी स्थान में बैठ के अगर उनको आराधना करने से तो होगा। उनको दृष्टि नहीं देना, दृष्टि देने से ही, जैसे शनि का दृष्टि पड़ने से ही ग्रह का अरिष्ट होता है, ऐसे ग्रहण का दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगा तो ग्रहण दो आपको। अगर चक्षु से देखेंगे, चक्षु रोग भी हो सकता है, स्किन में रोग हो सकता है, तो इसी वजह से आप उनको दृष्टि नहीं देना है। भगवान को चिंतन करेंगे तो सारे दृष्टि वही हर लेंगे आपको। कहने का तात्पर्य यह है, दृष्टि दोष यानी कि आंखों का कोई ना कोई एक विकार आपको हो सकता है अगर आप सूर्य की तरफ देखते हैं तो। ये आप समझिए इस बात को। पंडित जी, एक छोटी सी बात और बताइए, जो प्रकृति का नियम है आजकल और रोजाना बच्चे पैदा होते हैं हमारी देश की जनसंख्या में, तो बच्चे जो पैदा होंगे इस समय के अंदर जो 10 बज के कुछ मिनट से और 2 बज के 10 मिनट तक ये ग्रहण रहेगा, तो उन बच्चों के लिए वो क्या हानिकारक होगा? विशेषकर जैसे गर्भवती महिला, उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे हम कार्य करते हैं तो अशुभ होता है, उसी समय क्या करना है, जैसे सूतक लगेगा रात 9:17 से सूतक लग जाएगा 20 तारीख को, तो अगले दिन 2:02 तक ये सूतक रहेगा। ग्रहण लगेगा 10:17 से लेकर 2:02 तक है। कई स्थान में 2-4 मिनट आगे पीछे और रेखांश अक्षांश के हिसाब से, सूर्योदय के हिसाब से। तो इसी अवधि में गर्भवती महिला को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जिस समय सूतक लगेगा उस समय जहाँ तक सूतक समाप्त होगा तो कुछ खाना नहीं चाहिए। रोगी, वृद्ध, बालक, ये तीनों के लिए कोई नियम नहीं है। अगर गर्भवती महिला अगर भूखा रह सकते तो अति उत्तम है। नहीं तो जिस समय ग्रहण दोष लगता है, उसी ग्रहण दोष से लेकर जैसे 10-17 से लगेगा और 2 समाप्त, उस समय आपको खाना नहीं है, सोना नहीं है, मल त्याग नहीं करना, इत्यादि इत्यादि सब अशुभ काम जो होता है वो नहीं करना है। कोई चाकू से कोई चीज़ काटना नहीं, कील ठोकना नहीं, इत्यादि इत्यादि। अगर सूतक दोष से लेकर सूतक दोष समाप्त तक अगर कील इत्यादि सब काटना नहीं, तो ये नहीं। अगर ये चीज़ करेंगे तो जैसे शरीर में एक पहचान हो जाता है, तो जब संतान उत्पन्न होता है तो एक कोई चीज़ निशान लेके आता है। किसके इसी वजह से कभी कोई विकलांग भी हो सकता है, किसका कि छोटा आंख भी हो सकता है, किसके शरीर में काला धागा आ सकता है। ऐसे कई प्रकृति चीज दिखा के वो छोड़। जैसा कि बताया, एक विकार, दृष्टि दोष, ऐसा ही अगर आप उस समय के अंदर सूतक से लेकर और ग्रहण तक कोई भी ऐसा कर्म करते हैं तो निश्चित है उसका कोई ना कोई प्रॉब्लम, समस्या आपको उसकी फेस करनी पड़ सकती है, ऐसा पंडित जी ने बताया। ये थे हमारे साथ नोएडा सेक्टर 19 के आप थे बीरेंद्र नंदा जी पंडित जी, जिन्होंने आपके लिए एक मार्गदर्शन दिया है कि इस ग्रहण में हम कैसे कैसे बच सकते हैं।